समझो हिंदू क्या है, हम भी हिंदू हैं। कांग्रेस के लिए नहीं भी कहा है, कांग्रेस के आज बम भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मिसाइल मैंने छोड़े हैं। कोई मजबूती नहीं आई है, कोई मजबूती नहीं है देश के अंदर। कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे दिए हैं और जो है देश को बर्बाद किया है। जो विकास हुआ है वो मोदी सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार में। जिस बाजार में आप खड़े हो ना, इस बाजार को अगर किसी ने दिया है ना तो वो कांग्रेस ने दिया है। अच्छा। इनका तो सब कुछ नेहरू जी ने किया है। नेहरू जी आज पानी दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है, कल जाइए आप वजीराबाद डैम पे हम लोग गए थे, हम गए हुए हैं सर। हम गए थे, इतना पानी है। आज दिल्ली में 3 दिन से पानी नहीं है और 3 दिन आगे पानी नहीं आएगा। जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार को नहीं पता कि बारिश होती है तो नदी नाले इनकी सफाई करनी होती है। यमुना में इतनी गाद है। हाँ। आप बताओ, आज तक 20 साल में आपने सुना हो, आप भी दिल्ली में रहते हो, 20 साल में कभी सफाई की इन्होंने यमुना की? पर एक जैसे होता है, पहले से तैयारी होती है, संवाद होता है, हरियाणा और दिल्ली में पहले से बातचीत हो रही है, पर इससे मुद्दे को लेकर, बारिश के मुद्दे को लेकर बातचीत ही नहीं होती, सिर्फ धर्म की राजनीति पे बात होती है। देखिए 8 साल से दिल्ली की सरकार है हमारी। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री हाँ। अरविंद केजरीवाल जी हैं। हाँ। ये इसी मुद्दे पे आए थे कि जनसंवाद करके हम आगे सरकार चलाएंगे, लोगों को बैठाएंगे, मोहल्ला सभा करेंगे। हाँ। लेकिन आज कहाँ है मोहल्ला सभा? आज गलियों में नालियों में कहीं भी सफाई नहीं हो रही, कूड़ा करकट भरा हुआ, हर सीवर जाम है। ये इनको 3-4 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए ना। इनको पता है बरसात इनसे पूछ के तो आएगी नहीं, हर साल बरसात होनी है। तो ये सफाई करने का दायित्व तो जनता का थोड़ी है। हाँ। जनता तो आज पिस रही है, पानी नहीं आएगा जी, एक नोटिस भेज देते हैं कि 3 दिन पानी नहीं आएगा, आप इंतजार करते रहो। कहाँ जाएंगे बच्चे? तो एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आपकी पसंद कौन होगी 2024? हमारी पसंद तो ये है कि जो देश को 70 साल से जो देश की मजबूती जो दी है, आज हम जिस लायक हैं, आज अगर हम लोग कुछ ये पहन के घूम रहे हैं ना तो ये 8 साल में नहीं बनी। ये कपड़े जो बने हुए हैं ना, आज चंद्रमा पे पहुंच गया। आपको बधाई देता हूं कि आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान पहुंच गया, सफलता से उसका प्रक्षेपण हो गया। लेकिन ये भी मोदी जी ने 7 रुपए में चंद्रमा पहुंचा दिया। बताओ, ये 40 साल की वैज्ञानिकों की मेहनत है, 50 साल की, तब जाके आज ये सफलता मिल रही है। इन्होंने किया क्या है? सर से पूछना चाहूंगी, सर सहमत है इनकी बात से? हाँ, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है बात सही है, क्योंकि आय हमारी आधी हो गई है और महंगाई दुगनी हो गई है। तो ये समस्या तो है ही है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आज गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो कहाँ जाए गरीब? 5 किलो राशन भी तो दे रही है सरकार। 5 किलो राशन दे रही है, कहाँ पे दे रही है? किसको दे रही है? दिल्ली शहर में दे रही है, गांव में दे रही है, कहाँ पे दे रही है? या सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग में दिखा के कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है? 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य कि 70 साल बाद भी आज 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको 5 किलो इसी पे आप सरकार ने इसी पे लोगों को। आज आप मानिए कि हम गाँव के निवासी हैं, हम खेती करते हैं। आप ये समझो कि गांव में इन्होंने कह दिया कि सारे गांव में शौचालय की व्यवस्था हो गई। नहीं, आज तक नहीं हुआ। एक भी जगह कहीं भी शौचालय नहीं बनी। जहाँ 2-4 बनी हुई है वो ठीक है, बनी हुई है। इतना पैसा अगर 70 साल पहले लोगों को मिला होता या हमारी सरकारों को मिला होता ना, तो ये देश। आप कह रहे हो गांधी 70 साल पहले अगर पब्लिक को इतना पैसा दिया होता तो एक गांधी खानदान कैसे अमीर होता? अच्छा। हाँ जी, लूट के तो कांग्रेस आ गई देश को। हाँ, और ये कह रहे हैं नेहरू ने कपड़े दिए। नेहरू ने क्या दिया? देश को 2 भागों में बांट दिया। और क्या करा? कौन से 2 भागों में बांटा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और क्या किया गया उसने? अपनी आज पाकिस्तान को आपको दे देते हैं, आप सुखी हो जाओगे। नहीं, नेहरू ने बांट दिया, इसने बांट दिया। आज इस देश में आप जो चल पा रहे हो ना, नेहरू गांधी की विरासत है, इसको हम संभाल नहीं पाए। प्रधानमंत्री ना मतलब देश का नक्शा ही कुछ और होता। हाँ, पटेल को बनना चाहिए था, नेहरू जबरदस्ती बना। क्यों? गांधी चमचा। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? टमाटर महंगे हो गए हैं, कहीं ना कहीं गरीबों की कमर टूट गई है। एक टमाटर खरीदने मैडम 3 महीने तो रहेंगे ही रहेंगे। 2-3 महीने तो रहते हैं, बारिशों के मौसम में हमेशा ही रहते हैं। चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, वो तो रहने ही रहने हैं। प्याज पे सरकार गिरी थी, तो क्या लग रहा है टमाटर पे सरकार गिर पाएगी या नहीं गिरेगी? हाँ जी, सरकार जो है पिछले आपने देखा होगा दशकों में जब अटल बिहारी वाजपेयी की थी, तो प्याज से सरकार गिर गई थी। टमाटर भी महंगा है, धनिया भी महंगा है, तमाम जनसंख्या नियंत्रण तब तक लागू नहीं होगा तब तक महंगाई होगी, क्योंकि पब्लिक दिन प्रतिदिन बढ़ रही। पब्लिक को हर प्रकार की सुविधा चाहिए। पहले एक घर में एक हमारे 2 बांग्लादेशी आने दो। कांग्रेस का शुरू से नारा। पहले प्रत्येक घर में एक ही थे ना व्हीकल। अब हर घर में हर 5 सदस्य 5 हो गए व्हीकल चाहिए ना, तो महंगाई तो बढ़ने वाले स्वाभाविक है। कपड़े भी ज्यादा चाहिए। आंसर दिया कि महंगाई तो बढ़ने वाली है, वही बात मैंने आपसे नहीं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। हम घटाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे आपको सुविधाएं मिलेंगी महंगाई बढ़नी चाहिए।
हम कह रहे हैं आप हमें सुविधाएं दो, महंगाई बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं। सुविधा भी नहीं मिल रही है। आप बताओ सुविधा मिल कहाँ रही है? वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, तमाम योजना एम्स दे रहे हैं मोदी जी, और कहते अभी हैं मैं कहूंगा तो ये भाई साहब तो नाराज हो कहिए ना जाएंगे। सर, कहिए, ये कहिए। जो जिस गांधी ने एक धोती एक लंगोटी में पहन के पूरे देश को आजाद कराया, उस महात्मा गांधी की तुलना किससे कर रहे हैं आप? वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात मत बोलना, ये बात बोलोगे कांग्रेस को बुरा लग जाएगा। कांग्रेस का वोट अपने माँ बाप, जिनके लिए अपने माँ बाप धरोहर नहीं है, वो महात्मा गांधी को गाली दे सकते हैं। राजनीति में लाओ, पूरे खानदान को लुटवाओ, पूरा खानदान मिल के लूट के खाए, इनका मतलब ये है। मतलब पहले बाप आए, बेटा आए, पोता है, बड़पोता है, सब मिल के लूट के भाजपा में खाओ। नहीं है ये, भाजपा में नहीं है परिवारवाद, देखो वंशवाद कहाँ है, नहीं किसी है। 1-2 में है, सब में तो नहीं है ना। कांग्रेस में तो हिंदुस्तान के तो जो भी बनता गांधी नेहरू, तीसरा कोई आदमी ने देश के लिए योगदान किया ही नहीं। किसी भी परियोजना में देख लो, सिर्फ गांधी नेहरू, तीसरे आदमी ने देश आजाद कराया ही नहीं। बदल दिया, अब तो आपने बदल दिया, गांधी नेहरू सब कुछ बदल दिया। उसके बाद भी 8 साल 10 साल 14 साल में आपने इस देश को दिया क्या है? एक योजना बता दो जो आपने इस देश के लिए किया हो। 2024 में क्या करने वाले हैं? मैडम मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, सीधी सी बात है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे देश से मतलब है। मुझे इतना पता है देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक तो हैं। बिल्कुल देश के नागरिक हैं। ये बीजेपी का नहीं है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कांग्रेस के हैं। अच्छा, चलिए तो गर्व से कह रहे हैं। जो देश का सही काम करेगा हम उसके साथ हैं। हमारी जड़ें खराब करी नेहरू और गांधी ने, देश के लिए देने से देश नहीं चला। जड़ें खराब करें नेहरू और गांधी। गांधी और नेहरू को गाली देने से देश नहीं बना करता। देश अपने आप को मजबूत बनाओ, देश बनेगा। लेकिन देश के लिए आज देश मजबूत बन रहा है। आज देखो 14 जुलाई के ना छोटे हैं। कोई मजबूती नहीं आई है, कोई मजबूती नहीं है देश के अंदर। मोदी पहले जो मजबूती थी, सबका विकास करते हैं। मोदी भारतवासी हूँ, कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं पप्पू का चमचा नहीं हूँ, ना मैं मोदी के हिंदू का मतलब तो जानो, हिंदू का मतलब तो समझो, हिंदू क्या है? हम भी हिंदू हैं। कांग्रेस के लिए नहीं भी कहा है, कांग्रेस के लिए कोई अच्छा है, कोई है आगे कोई ऐसी जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता। सोनिया माता नाराज है। श्री राम का मैडम सुनो, इनको पता नहीं मैं अयोध्या का निवासी हूँ, मैं अयोध्या का निवासी हूँ। राजमाता नाराज हो जाएगी, इनको ये नहीं पता, राजमाता नाराज हो जाएगी, राजमाता नाराज। जय श्री राम हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ही जो है एकदम घमासान वाली डिबेट हो गई है जानने के लिए। जय श्री राम का नारा हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं लगाता। कांग्रेस के सामने है, सभी जय श्री राम लगाते हैं, बाकी कोई नहीं लगाते कांग्रेस ही। क्या ये सही है कि धर्म पे राजनीति सही बात है क्या? धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। पर आज देखो देश में कितने बंटवारा किसने किया देश का? धर्म पे नाम पर बंटवारा किसने किया? कांग्रेस वालों ने नेहरू और किया है। गांधी ने, और किसने करा? और आज देश हिंदू मुस्लिम के नाम पे कौन लड़ा रहा है? किसने मोदी हिंदू भी मैम, यहाँ पे हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं। आपस में किसी को दिख रहे हो आप? एक दूसरे को बोलते हुए दिख रहे हो? लड़ रहे हैं? नहीं ना, ये पॉलिटिक्स है। किसने पैदा किया? अगर बंटवारा किया था तो एक बार साइड करते हैं, हिंदू को एक तरफ कर देते हैं, मुसलमान को एक तरफ कर देते हैं। इनको मौका ही नहीं मिलता, इन्होंने किया ही नहीं। ये राजनीति सेकने के लिए इन्होंने हिंदू को भी फंसा के रखा, मुस्लिम को भी फंसा के रखा। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार कांग्रेस है मैम, कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं, इन्होंने कह तो दिया कांग्रेस जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ। 70 साल की कांग्रेस की जो जिम्मेदारी रही है, अगर कांग्रेस ने ढंग से निभाई होती तो आज वो जमीन पे नहीं होते, आज वो सत्ता पे नहीं होते। लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस समय देश के हालात क्या थे। देश में चावल और अनाज नहीं होता था, रशिया से मंगाया जाता था, लाल चावल खाया जाता था। उस समय के देश के हालात आज ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में हम बांट रहे हैं। एक भी दिन ऐसा सरकार का नहीं जाता, माननीय मंत्री हमारे एक दिन ऐसा नहीं आते, और टीवी की डिबेट एक भी ऐसी नहीं होती जो हिंदू मुसलमान के बिना होती हो। आज इस देश में गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, संविधान खतरे में है। अपने हिसाब से ऑर्डिनेंस लाया जाता है। संविधान खतरे में है भैया, संविधान। नहीं मैम, कोई संविधान खतरे में नहीं है। घोटालेबाज जेल में अगर जाता है, गलत है ना, घोटालेबाज जब भी जेल में जाता है तो लगता है संविधान खतरे में है, क्योंकि बोलते भी वही है। आज से पहले के बता दो, 10 साल पहले कौन सा नेता घोटालेबाज में जाते थे अंदर? आप ये भी नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही मंत्री और अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर जेल में गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह, वो कहते थे मोहन मंत्री है,
कांग्रेस अच्छा, ये भी देखा गया भैया, जो नेता भ्रष्टाचारी होता है वो भाजपा में जाके वो वॉशिंग मशीन में क्या उसके दाग धुल जाते हैं। पॉलिटिक्स से नहीं मैम, ना मैं बीजेपी से हूँ ना मैं कांग्रेस से हूँ। मैं ये नहीं बता ये चीज गलत है। अगर कोई गलत, एक चीज इसके लिए एक चीज बोल सकता हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है अगर उसको हम अपने साथ लाते हैं, अगर हमारे अंदर अच्छाई है हम उसको बोलेंगे ये चीज गलत, अगर हमारे साथ चल रहा तो अच्छाई तो देखेगा ना। अब ये नहीं पता कि उसने पीछे क्या किया, अगर गलत किया ये कहते हैं वॉशिंग मशीन में धुल गया बीजेपी में जाके, तो ये नहीं कह सकता हूँ कि धुल गया या नहीं धुल गया, लेकिन अच्छाई की ओर उनको लेके गए हैं। ठीक है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया था और 3 दिन बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उनको डिप्टी मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि देश की सारी हर चीज के ऊपर सबसे पहला हक जो अल्पसंख्यक है उनका है, बाकी हिंदू कहाँ गए, उनके लिए क्या है। इनका स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है, पहला हक उनका है, तो हम कहाँ हैं जिसका देश है। नहीं, इस देश में दूसरे माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक दलित पिछड़े वर्गों को कैसे ला रहे हो आप, कैसे बोल सकते हो बात। लोगों के लिए अधिकार बने हुए हैं। वो पक्का होगा। भाई को बेवकूफ बना, मुसलमान को बेवकूफ बनाने वाली कांग्रेस ही है। मुसलमानों के अधिकार उनको मिलने चाहिए। जो इस देश में मुसलमान रह रहे हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है। आप बता दीजिए, अगर ये कह दें कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस राज की है, मुसलमानों के लिए एक चीज बता दो क्या किया उन्होंने अभी तक, क्यों आज तक जिनको गाली दे रहे हो ना, आज 8 सालों से ये मुसलमान हिंदू करके गाली दे रहे हैं, कहीं वक्फ बोर्ड बंद कर रहे हैं, आप पार्टियां दे रही हैं, कहीं मदरसों को बंद करवा रहे हैं। ये सब देन कांग्रेस की है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। हर आदमी आतंकवादी नहीं होता, धर्म के हिसाब से आतंकवादी मत बनाओ, ये गलत कहना है। कांग्रेस राज में कितने घोटाले हुए थे, 2G 4G कितने घोटाले होते थे कांग्रेस राज में, और 9 साल में कोई घोटाले ही देखे आपने। 9 साल में बीजेपी की राज में कोई घोटाले नहीं है। सभी अपने योगी और मोदी को चाहते हैं। योगी मोदी तो मुमकिन है, देश है, सुरक्षित है, नहीं तो फिर बाद में घोटालेबाजी। सरकार ने काम ही नहीं किया तो घोटाला होगा कहाँ से। बिना काम किए आज जो यूक्रेन कहता था कि भारत ना मर्दों का देश है, वही यूक्रेन आज कहता है भारत ही चाहेगा तो मुझे बचाएगा। बाबूजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, यहाँ पे मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपके बीच में बेवजह नहीं बोलना है। वही भारत आज पाकिस्तान बम फोड़ते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाके रोता था माई बाप तू बचा ले। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, ये पब्लिक है, बीच में नहीं बोला आपका। सुन लो, यहाँ आज वही पाकिस्तान है, उसकी औकात नहीं है कि भारत की तरफ एक बम फोड़ दे वो या भेज दे। आज वो भारत बना है। पर वही सीमा हैदर इलीगल आ गई है, सीमा हैदर का सुना ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये लीगल आई है, वो घूम करके आई है, वो हमारे भाइयों ने लेकर गया है। जिम्मेदार है इसके लिए? एक मिनट बता रहे कौन जिम्मेदार है। वो लेने गया, उसको ये लगा कि वो उसकी मोहब्बत है। अब उसकी मोहब्बत है या वो जासूस है, वो कानून उस पे काम कर रहा है। कानून इतनी जल्दी काम किया है कि 3 दिन के अंदर उसका ये पता कर लिया है कि वो उसके भाई कौन है, उसका भाई का नाम क्या है, उसका असली नाम क्या है, उसके पहले आशिक कौन थे, पूरा उसकी डिटेल निकाल दिया है। अगर यही हमारे देश के पहले PM होते ना, तो अभी जाकर के अमेरिका में रो रहे हो तो माई बाप कुछ कर ले।